दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां चारों ओर सिर्फ धूल और गैस का सन्नाटा था। कोई सूरज नहीं, कोई जमीन नहीं, बस एक गहरा खालीपन। लेकिन फिर इसी सन्नाटे के बीच एक ऐसी हलचल हुई जिसने मौत के जबड़े से जीवन की नींव रख दी। आज हम जिस जमीन पर खड़े हैं वह कभी हजारों डिग्री सेल्सियस पर उबलता हुआ लावा थी। हमारा सौरमंडल जो आज इतना शांत दिखता है, क्या आप जानते हैं कि इसका जन्म ब्रह्मांड की सबसे हिंसक टक्करों और तबाही के बीच हुआ था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रत्नेश कुमार और आप देख रहे हैं रिन्फो स्पेस चैनल। दोस्तों, हाल ही में मैंने अपने चैनल का नेम चेंज कर दिया क्योंकि इस नेम से बहुत सारे चैनल पहले से ही मौजूद थे, तो कृपया करके आप कंफ्यूज मत होइए। पहले मेरे चैनल का नाम शॉकिंग स्पेस था, लेकिन मैंने उसको बदलकर अब रिन्फो स्पेस कर दिया है क्योंकि इस नेम से अब कोई भी चैनल एग्जिस्ट नहीं करता, केवल मेरा ही चैनल एग्जिस्ट करता है। आज हम अपनी विशेष सीरीज ब्रह्मांड से जीवन तक एक महागाथा के ऐसे पड़ाव पर हैं जहां से हमारी अपनी पहचान शुरू होती है। दोस्तों, ब्रह्मांड से जीवन तक एक महागाथा का 3 पार्ट से इस चैनल पर अपलोड हो गया है, तो अगर आप उन तीनों पार्ट्स को मिस कर दिए हैं तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज उन तीनों पार्ट्स को पहले देख लीजिए ताकि ये चौथा पार्ट आपको क्लियरली समझ में आ जाए। आज के इस चौथे अध्याय में हम समय के पहियों को 4.6 अरब साल पीछे घुमाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक मरे हुए तारे की राख से हमारा सूरज पैदा हुआ। हम उन 100 भ्रूण ग्रहों की कहानी जानेंगे जो हमारे सौरमंडल में एक दूसरे के खून के प्यासे थे। और सबसे बड़ा रहस्य, क्या पृथ्वी पर पानी किसी दूसरे लोक से आया था? दोस्तों, अब तक इस सफर में हमने देखा कि कैसे बिग बैंग से समय और स्थान का जन्म हुआ। हमने उन पहले सितारों को जलते देखा जिन्होंने ब्रह्मांड का अंधेरा मिटाया, और पिछले पार्ट यानी तीसरे अध्याय में हमने समझा कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ने कैसे एक शिकारी की तरह दूसरे गैलेक्सियों को निगलकर अपना साम्राज्य खड़ा किया। हमने उस सुपर मैसिव ब्लैक होल सेजिटेरियस ए स्टार के बारे में जाना जिसने अरबों तारों को एक अनुशासन में बांध रखा है, और उस विशाल गैलेक्सी के एक कोने में एक छोटी सी हलचल होने वाली थी जिसने सब कुछ बदल दिया। और अब बारी है हमारे अपने घर की। दोस्तों, ऐसी एक एक स्क्रिप्ट लिखने में कई दिनों की रिसर्च, वैज्ञानिक डेटा का विश्लेषण और हफ्तों की एडिटिंग लगती है। हमारा मकसद आपको सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के उस अद्भुत अनुभव से रूबरू कराना है जो आपकी सोच बदल दे। अगर आपको हमारी ये मेहनत और रिसर्च पसंद आ रही है तो इस महागाथा का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम आपके लिए ऐसा ही वर्ल्ड क्लास कंटेंट लाते रहे जो शायद ही आपको कहीं और मिले। आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारी गैलेक्सी की एक भुजा स्पाइरल आर्म्स में गैस और धूल का एक विशाल बादल तैर रहा था जिसे हम सोलर नेबुला कहते हैं। यह बादल करोड़ों सालों से शांत था, लेकिन तभी पास के एक मरते हुए तारे में महाविस्फोट यानी सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ। उस विस्फोट के शॉक वेव्स ने इस शांत बादल को झकझोर दिया। गुरुत्वाकर्षण ने अपना खेल शुरू किया। वह विशाल बादल घूमने लगा और अपने ही भार से केंद्र की ओर सिकुड़ने लगा। जैसे जैसे वह तेजी से घूमने लगा, वह एक चपटी डिस्क के आकार में बदल गया। इससे केंद्र में सारा पदार्थ जमा होने लगा, जिससे तापमान इतना बढ़ गया कि एक नन्हे तारे का जन्म हुआ जो आगे चलकर हमारा सूरज बना। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सूरज के चारों ओर बची हुई धूल और चट्टानें आपस में टकराने लगी। यह कोई मामूली टक्कर नहीं थी। शुरुआत में हमारे सौर मंडल में 8 नहीं बल्कि 100 से भी ज्यादा नन्हे ग्रह थे जो एक दूसरे के जानी दुश्मन बने हुए थे। वे आपस में टकराते, टूटते और फिर जुड़ते गए। सूरज के बनने के बाद उसके चारों ओर बची हुई धूल और गैस की एक डिस्क घूम रही थी
इसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क कहा जाता है। यहाँ अक्रिशन की प्रक्रिया शुरू हुई। धूल के छोटे कण आपस में जुड़कर कंकड़ बने, कंकड़ जुड़कर बड़ी चट्टानें और चट्टानें जुड़कर प्रोटोप्लैनेट्स बने। लेकिन यहाँ एक पहेली है, सौरमंडल दो हिस्सों में क्यों बट गया? सूरज के करीब गर्मी इतनी ज्यादा थी कि वहाँ सिर्फ पत्थर और धातु ही बच सकते थे, इसलिए वहाँ बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे चट्टानी ग्रह बने। लेकिन सूरज से दूर जहाँ ठंड थी वहाँ गैस और बर्फ जम सकी, जिससे बृहस्पति और शनि जैसे गैस दानव बने। आज हम 8 ग्रह देखते हैं, लेकिन शुरुआती दौर में यहाँ 100 से भी ज्यादा छोटे ग्रह घूम रहे थे। यह सौरमंडल का सबसे हिंसक दौर था। ये ग्रह एक दूसरे की कक्षाओं को काटते थे और आपस में टकरा कर चकनाचूर हो जाते थे। हमारा सौरमंडल एक बैटलफील्ड बन चुका था। जो बच गए वो आज के ग्रह हैं और जो हार गए वो धूल बन गए। शुरुआत में हमारी पृथ्वी वैसी नहीं थी जैसी आज दिखती है। इसे हेडियन ईओन कहा जाता है, यूनानी देवता हेडियन के नाम पर, जिसका अर्थ है नरक। उस समय की पृथ्वी पूरी तरह से पिघली हुई थी। रेडियोधर्मी तत्वों और लगातार होने वाली टक्करों ने इसे इतना गर्म कर दिया था कि इसकी सतह पर लावा के समंदर बहते थे। यहाँ ना तो कोई ठोस जमीन थी और ना ही वायुमंडल। अगर आप उस वक्त वहाँ कदम रखते तो 1 सेकंड के भीतर ही भाप बनकर उड़ जाते। पृथ्वी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना अभी होना बाकी था। जब पृथ्वी थोड़ी शांत हो रही थी, तभी थिया नाम का एक छोटी प्लेनेट से, जिसका आकार मंगल ग्रह जितना था, वह तेज रफ्तार से पृथ्वी की ओर बढ़ा और बढ़ते बढ़ते इतना करीब आ गया कि एक दिन पृथ्वी से टकरा गया। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा यानी क्रस्ट पिघलकर अंतरिक्ष में फैल गया। पृथ्वी लगभग नष्ट होने की कगार पर थी, लेकिन चमत्कारिक रूप से यह सारा मलबा पृथ्वी के चारों ओर एक रिंग की तरह घूमने लगा और गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में जुड़कर चंद्रमा यानी मून का निर्माण किया। यह टक्कर हमारे लिए वरदान साबित हुई। चंद्रमा ने पृथ्वी की धुरी को स्थिर किया, जिससे हमारे यहाँ मौसम बने। इसने पृथ्वी के घूमने की रफ्तार को धीमा किया। इसकी वजह से समुद्र में ज्वार भट्टा यानी टाइड्स आए, जो आगे चलकर जीवन के लिए जरूरी बने। और सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इस उबलती हुई चट्टान पर आखिर जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज यानी पानी कहाँ से आया। वैज्ञानिकों का एक बड़ा वर्ग मानता है कि पृथ्वी के बनने के लाखों साल बाद सौरमंडल के बाहरी हिस्से ओर्ट क्लाउड और क्यूपर बेल्ट से अरबों बर्फीली कॉमेट्स और एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर बरसे। इसे लेट हैवी बम्बार्डमेंट कहा जाता है। इन धूमकेतुओं में छिपी बर्फ पिघली और करोड़ों सालों तक होने वाली बारिश ने हमारे महासागरों को भरा। यानी आपके गिलास में मौजूद पानी की हर बूंद अरबों साल पुरानी है और शायद अंतरिक्ष के किसी सुदूर कोने से आई है। तो दोस्तों, हमने देखा कि कैसे धूल के एक शांत बादल से सूरज निकला, कैसे ग्रहों के बीच महायुद्ध हुए और उनमें पृथ्वी बची रही, और कैसे एक विनाशकारी टक्कर ने हमें हमारा चंद्रमा दिया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि इन सारी अराजकताओं के बीच एक ऐसी दुनिया तैयार हुई जहां जीवन पनप सकता था। पृथ्वी अब एक चट्टानी गोले से बदलकर एक ऐसी जगह बन चुकी थी जहां समंदर थे, वायुमंडल था और एक स्थिर सूरज था। लेकिन कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा अभी बाकी है। पार्ट 5। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत में हम उस रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो विज्ञान की सबसे बड़ी गुत्थी है। कैसे बेजान रसायनों ने मिलकर पहले जीवित कोशिका यानी सेल बनाई। क्या जीवन समंदर की गहराइयों में शुरू हुआ था या किसी गर्म झरने के पास, और वो कौन सा जीव था जो हम सबका साझा पूर्वज बना। अगला पार्ट इस पूरी सीरीज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, क्योंकि यही हमें बताएगा कि हम कौन है और कहां से आए हैं। ब्रह्मांड की ये महागाथा जारी रहेगी। अगर आपको आज का यह अध्याय रोमांचक लगा तो अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। क्या आपको लगता है कि चंद्रमा के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता? अपनी सोच हमारे साथ जरूर साझा करें। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ये 12 भागों की सीरीज
अब तक बिना रुके पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और ब्रह्मांड के रहस्यों में खोए रहिए।